उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां सिर्फ मुर्दे नहीं जलते थे, वहां अधूरी मोहब्बतें भी भटकती थी। लेकिन प्रेम ऐसी चीज है जो डर नहीं देखती। गांव में रहने वाला अर्जुन एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था, और उसी गांव में रहती थी काव्या। दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन काव्या के पिता गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उन्हें अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया था, अगर दोबारा मेरी बेटी के आसपास दिखा तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मोहब्बत कहाँ रुकती है। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। एक रात काव्या रोते हुए अर्जुन से बोली, पापा मेरी शादी शहर के एक लड़के से करवाना चाहते हैं। अर्जुन का दिल टूट गया। तो हम भाग चलते हैं? काव्या ने उसकी तरफ देखा। अगर भागना पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अगली रात दोनों गांव के बाहर मिले। मौसम खराब था। आसमान में बादल गरज रहे थे। हवा अजीब आवाजें कर रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह उन्हें देखकर मुस्कुराया। मोहब्बत करते हो? दोनों चौंक गए। साधु बोला, अगर सच्चा प्रेम है तो आधी रात को शमशान में शादी कर लेना। अर्जुन हंस पड़ा। बाबा, शमशान में कौन शादी करता है? साधु की मुस्कान और गहरी हो गई। जो शमशान में शादी करता है उसका साथ मौत भी नहीं तोड़ पाती। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। दोनों डर गए। लेकिन उसी रात काव्या के पिता ने उसकी शादी की तारीख तय कर दी। अब उनके पास समय नहीं था। अमावस्या की रात। चारों तरफ घना अंधेरा था। अर्जुन और काव्या शमशान पहुंचे। वहां सिर्फ एक पुराना मंदिर था और चारों तरफ जली हुई चिताओं की राख। हवा में अजीब सी बदबू थी। तभी उन्हें वही सफेद आंखों वाला साधु दिखाई दिया। उसने कहा, आ गए? काव्या कांप गई, लेकिन उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। साधु ने एक लाल धागा निकाला। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। दोनों ने ऐसा ही किया। फिर साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पास की बुझी चिता अपने आप जल उठी। काव्या डर गई, लेकिन साधु बोला, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी दिखाई दे। दोनों चिता के चारों ओर फेरे लेने लगे। पहला फेरा पूरा हुआ। तभी किसी औरत के रोने की आवाज आई। दूसरा फेरा। किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। तीसरा फेरा। अंधेरे में दर्जनों परछाइयां दिखाई देने लगी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चौथा फेरा। उसे लगा किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। पांचवा फेरा। एक जली हुई औरत उसके सामने दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा, वह गायब हो गई। छठा फेरा। सारी आत्माएं उनके चारों ओर घूमने लगी, और सातवें फेरे के साथ शमशान में भयानक चीख गूंज उठी। साधु हंस पड़ा। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। अचानक अर्जुन को सीने में दर्द होने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। काव्या चीख उठी, अर्जुन! लेकिन अर्जुन की सांस बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली रह गईं। काव्या रोने लगी। बाबा, इसे बचा लीजिए। साधु की मुस्कान गायब हो गई। वह बोला, मैंने कहा था, शमशान में हुई शादी को मौत भी नहीं तोड़ सकती, लेकिन इसकी कीमत देनी पड़ती है। काव्या समझ नहीं पाई। तभी साधु ने सच बताया, आज से 100 साल पहले मैं भी किसी से प्रेम करता था। हमारी शादी होने वाली थी,
लेकिन लड़की की मौत हो गई। तब मैंने तंत्र विद्या की मदद से उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा बन गई। अचानक चारों तरफ धुंध फैल गई और एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा जला हुआ था। वह साधु की प्रेमिका थी। साधु बोला, हर 100 साल बाद मुझे एक प्रेमी जोड़े की जरूरत होती है, ताकि मेरी प्रेमिका इस दुनिया में वापस आ सके। अब अर्जुन की आत्मा उसके शरीर से निकल रही थी। काव्या सब समझ चुकी थी। उन्हें धोखा दिया गया था। साधु मंत्र पढ़ने लगा। अर्जुन की आत्मा हवा में तैर रही थी और जली हुई औरत धीरे धीरे इंसान बनने लगी। काव्या रोते हुए बोली, अगर तुम नहीं रहे तो मैं भी नहीं जीऊंगी। अचानक काव्या ने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और खुद को आग लगाने लगी। साधु चिल्लाया, पागल मत बनो, लेकिन देर हो चुकी थी। काव्या आग में घिर गई। वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। जहां अर्जुन वहीं मैं। जैसे ही उसकी सांस टूटी, एक चमत्कार हुआ। साधु की प्रेमिका चीखने लगी। उसका शरीर राख में बदल गया। साधु घुटनों पर गिर पड़ा। असल में शर्त कुछ और थी। सच्चे प्रेम की आत्माओं का बलिदान कभी लिया नहीं जा सकता था। जो प्रेम मौत से ऊपर हो, वो किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा नहीं बन सकता। अगली सुबह गांव वालों ने शमशान में 2 जले हुए शव पाए, अर्जुन और काव्या के। लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। बस उसकी लाठी राख में पड़ी थी। लोगों ने दोनों का अंतिम संस्कार साथ किया और मामला खत्म हो गया। आज भी उस शमशान के पास रहने वाले लोग कहते हैं, अमावस्या की रात शमशान के मंदिर के पास एक दूल्हा और दुल्हन दिखाई देते हैं। दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं। कभी रोते नहीं, कभी डराते नहीं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन अगर कोई उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करे, तो अगले दिन उसकी लाश शमशान की राख में मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली रात एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे।